नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 71वीं सिविल सेवा आज जीएस फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम था और छात्र जो हैं वो मिला जुला ओपिनियन रहा। कुछ लोगों के लिए बहुत टफ था, कुछ लोगों के लिए सामान्य था क्वेश्चन पेपर। कुछ को स्टैट जो है वो टफ लगा, कुछ को जो है स्टैट में कोई ज़्यादा दम नहीं लगा। तो इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। चंदन प्रिय सर हैं परफेक्शन धनंजय आईएएस एकेडमी के, और जानेंगे कि आखिर आज के पेपर में किन छात्रों का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ होगा, प्रश्न कैसे थे और कैसे उसके जवाब दिए गए होंगे। सर, क्या कहेंगे क्वेश्चन को लेकर? सर, प्रश्न को एक अगर सिंगल वर्ड में डिफाइन करूं तो एनालिटिकल था और ऑन द लाइंस था। एक अगर आप कहें तो आईआर का जो क्वेश्चन था, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो क्वेश्चन था, वो आपको ट्रेडिशनल जो अप्रोच रहता है उससे थोड़ा डिफरेंट था, बट ऑन द लाइंस थे। लेकिन जिन बच्चों ने सही तरीके से, डिटेल तरीके से करंट के टॉपिक्स को बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, वो निश्चित रूप से प्रश्नों को हल करने में सक्षम हुए होंगे। सर ये क्या कहेंगे, इस बार का स्टैट कैसा था? सर समय लेने वाला था या फिर? स्टैट की बात करें तो जहाँ तक बच्चों से जो बात हुई उसमें ये था कि कुछ एक स्टैट जो थे वो सिंपल थे, बहुत सिंपल थे। एक कोई स्टैट था जिसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा वो लेंदी था, तो वो चुनने पर डिपेंड करता है। अगर छात्रों ने सही से उसका चुनाव किया होगा तो बहुत ज़्यादा, जैसे लास्ट ईयर 70 बीपीएससी की बात करें तो वहाँ पे मतलब एक दो ऐसे स्टैट्स थे जो कि काफ़ी टफ थे। तो इस बार वैसा कोई नेचर नहीं रहा और प्रश्न जो रहे वो मतलब मॉडरेट लेवल के रहे। अगर एक्सेप्ट मैं कहूँ कि आईआर को छोड़कर, और आईआर को थोड़ा मॉडरेट से टफ लेवल में इसलिए रख सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल नेचर से ये हटकर था और क्वेश्चंस का जो नंबर बढ़ते जा रहा है ना, वो बच्चों को परेशान कर रहा है। जैसे हिस्ट्री में इस बार आप देखेंगे कि शॉर्ट में 5 की जगह पे 6 क्वेश्चंस थे, हर एक क्वेश्चन 6-6 मार्क्स का था। तो इस तरीके का जो चेंजेस कर रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज जो बीपीएससी कर रहा है, वो छात्रों को थोड़ा परेशान कर रहा है। तो सर क्या कहेंगे? सर क्वेश्चन तो सर, लेकिन जो सेक्शन 1 का था वो तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। सर कैसा मार्किंग कैसा होगा इसका, और क्वेश्चन कैसा, जितने देखने में सीधे थे, क्या सचमुच में ऐसा ही था? देखिए, क्वेश्चन में सीधा तब कहा जाता है ना कि जैसे कोई उसका एक वर्ड छात्रों ने पकड़ लिया और उनको लगा कि नहीं यही प्रश्न है, लेकिन उसके अंदर अगर आप उसके टेल वर्ड्स की बात करें तो टेल वर्ड्स काफी कुछ चेंज कर देता है। जैसे मैं अभी हिस्ट्री का एक क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें लास्ट में लिखा हुआ था उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो अब वो आलोचनात्मक मूल्यांकन जो टेल वर्ड्स है ना, वो टेल वर्ड्स पूरी कहानी को, पूरे सिनारियों को चेंज कर देता है। तो हल्का कहना तो बिल्कुल भी गलत होगा। हल्का नहीं था, सब प्रश्न एनालिटिकल प्रकृति के थे, सारे मॉडरेट लेवल के आपको कहे जा सकते हैं, मॉडरेट टू टफ लेवल के कहे जा सकते हैं। बस यही है कि जो छात्र प्रश्नों को समझे होंगे, उसके टेल वर्ड्स को समझे होंगे और जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझे होंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछ रहा है, परिणाम पूछ रहा है। अगर 1857 का क्वेश्चन था तो उसमें क्या क्या पूछ रहा है, परिणाम पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उन चीजों को अगर वो बच्चा नहीं लिखेगा तो फिर उसको मार्क्स नहीं आएगा। जी सर। और सर क्या कहेंगे जो कल पेपर होने वाला है, आज पेपर देखते हुए? सर ज्यादा कुछ नहीं है, सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट कहूंगा। आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है और इसी तरीके से आपको बस करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चंस के डिमांड को फुलफिल करना है और जीएस2 में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज होते हैं जहां पर आप ग्राफ्स, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आप मैप बना सकते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में ग्राफ बना सकते हैं, साइंस टेक के क्वेश्चंस में आप ग्राफ का यूज कर सकते हैं। तो ग्राफ्स का, मैप का, चार्ट का, डायग्राम का, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। डेफिनेटली आपका मार्क्स जो है वो बेहतर आए। तो चलिए, कल जितने भी छात्र देने वाले हैं जीएस2, उन सभी को शुभकामना है। और कल देखा जाए तो बीपीएससी का जो अंक वाला जो पेपर है, अंक वाला पेपर, जिस पर जो है आपका मेंस का रिजल्ट आएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो कल एक गहन चर्चा इस पर होगा पूरा। कल हम लोग एक गहन चर्चा करेंगे जीएस2 आ जाने के बाद ना, क्योंकि जीएस1 और जीएस2 में के नेचर में थोड़ा डिफरेंस होता है। जीएस2 थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल होता है, तो जीएस2 के क्वेश्चंस आ जाने के बाद मेरा मानना है कि ये छात्रों के लिए काफ़ी मतलब उसको एनालाइज कर पाना, और आगे के जो छात्र 72वीं के छात्र, 73वीं के छात्र जो हैं वो मेंस के प्रकृति को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और इतना मैं जरूर कहूँगा कि जो हमने एनालाइजर बुकलेट एक दिया था सभी छात्रों को, पीडीएफ उसका फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया था, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज भी अवेलेबल है, 1 महीना पहले का, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि जब लगभग
सेक्शन 2 के अंदर 84 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, सेक्शन 2 की बात करूँ, आईआर की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। हिस्ट्री तो सभी बोलेंगे कि हमने पढ़ाया था वही आया था। आईआर की बात कर रहा हूँ, उसमें 86 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली उस एनालाइजर बुकलेट से आए थे, जिसको हम लोगों ने बताया था, क्लासेज में पढ़ाया था और छात्रों को समझाया था। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और कल के लिए शुभकामना है, अच्छे से एग्जाम दें आप।